सबसे बड़ी बात है 52 ईयर्स की उम्र में भी युवा है। लेकिन यार सबसे बड़ी बात तो ये कि अगला बंदा 3600 किलोमीटर पद यात्रा करा है। एक नाम फेमस कर दिया, पप्पू पप्पू पप्पू। अब यार ये पप्पू 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 ने कल जो काम किया है भैया, जो कल जो भाषण दिया है उस भाषण के बाद तो सल्यूट बनता है। पप्पू नहीं यार, नाम लेना चाहिए राहुल गांधी जी यार। और एट द एंड चमत्कार हो गया कि यात्रा भी भाई से बोलने लगी है। मतलब खतरनाक बात यार, मतलब यात्रा भी भाई से बोलने लगी। बहुत बहुत इधर उधर की बातें की। जब ये बात सदन में उन्होंने बोली एकदम से मिर्ची सी लगी और हर बंदे से वोटिंग इधर से वोटिंग इधर से वोटिंग। लेकिन बंदा पहली बार मुझे फुल कॉन्फिडेंट लगा। वेलकम टू ऑनर स्कूप गाइज। थैंक यू सो मच यार, आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार दे रहे हो। और मतलब मैं तो ये कहता हूँ कि थैंक यू यार। मतलब जितना आपका आभार करूँ ना वो कम है। बाकी यार आज मैं बात करूँगा एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो कि पॉलिटिशियन भी है, एक अच्छा इंसान लगता तो है कैमरे पे। बाकी किसके बारे में बात कर रहा हूँ? कांग्रेस के राजकुमार के बारे में, राहुल गांधी। देखो यार सबसे बड़ी बात तो ये है, जितनी भी उनकी हमने वीडियोस देखी हैं आज तक या जितने भी उनके भाषण देखे हैं, बंदा तो अच्छा है। अब लगता है कि यार क्या करें, अब होता है ना, अडानी का बेटा उसका बिजनेस लेगा, अंबानी का बेटा उसका बिजनेस लेगा। तो सिमिलरली वो बंदा कांग्रेस के एक पर्टिकुलर घर में पैदा हुआ, ठीक है ना। इंदिरा गांधी के बाद बने अपने राजीव गांधी जी, जबकि वो तो पायलट थे, उनको कोई पॉलिटिकल सिस्टम था नहीं। सेम गोज विद हिम। अब बंदा बहुत अच्छा है, मार्केटिंग सिस्टम इतना ज़्यादा नहीं करता है, फिल्टर नहीं लगाता है। सबसे बड़ी बात है 52 ईयर्स की उम्र में भी युवा है, ठीक है। सिंपल उसके इंटरव्यूज़ देखो, अभी लेटेस्ट इंटरव्यू था उसमें था कि यार शादी करनी है, हाँ यार कोई अच्छी लड़की मिलेगी करनी। मतलब आम सिंपल बढ़िया सा बंदा अपना चिल मारता, बस समझ नहीं आती कि यार कैमरे पे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। लेकिन यार सबसे बड़ी बात तो ये कि अगला बंदा 3600 किलोमीटर पद यात्रा करा है यार। कन्याकुमारी से कश्मीर तक अगला बंदा पैदल हो आया, लगभग 140 दिन। पहली बात तो यार हेड्स ऑफ है। मतलब कोई भी हो यार, बीजेपी का हो नॉन बीजेपी का हो, यार इंसान अच्छा है, उसने काम अच्छा किया तो कम से कम अच्छी बात को अच्छा कहना हमारा हक बनता है। बाकी यार कल उनका एक भाषण जो है वो ना वायरल हो गया। और बंदे में भैया चेंज भी बहुत तगड़ा है। पहले लोग उसको पप्पू 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 कहते थे कि देखो यार रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अगला बंदा एक पॉलिटिकल लीडर है, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए। लेकिन चलो ठीक है, प्यार से चिड़ से जो मर्जी कह लो आप लोग, एक नाम फेमस कर दिया, पप्पू पप्पू पप्पू। अब यार ये पप्पू 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 ने कल जो काम किया है भैया, जो कल जो भाषण दिया है उस भाषण के बाद तो सल्यूट बनता है। पप्पू नहीं यार, नाम लेना चाहिए राहुल गांधी जी। ठीक है, जिसने लेना ना लो यार, अपना अपना हर एक का मकसद है। लेकिन भाई साहब जो उसने कल सदन में भाषण दिया है, आपको ऑनलाइन दिख जाएगा। थोड़ा सा बताता हूँ क्या बोला अगला बंदा। अगला बंदे ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बताया कि 4 महीने हो गए यार मुझे ना भारत जोड़ो यात्रा करते हुए, लगभग 3600 किलोमीटर में पैदल चल लिया। और एट द एंड चमत्कार हो गया कि यात्रा भी भाई से बोलने लगी है। मतलब खतरनाक बात यार, मतलब यात्रा भी भाई से बोलने लगी। बहुत बहुत इधर उधर की बातें की, बताया कि यार पॉलिटिशियन होते हैं, एक दूसरे की बुराई करना हमारा हक है या करनी चाहिए। लेकिन चलते 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 वो सब चीज़ें पीछे हो गई। अच्छा लगा, मतलब दिल से दिल जब कनेक्ट करता है ना, बढ़िया लगता है। फिर उसके बाद बोला कि यार जो जो चीज़ों पे उन्होंने, कि मेरे से लोगों ने इन 3600 किलोमीटर में क्या क्या पूछा, मेरे से नहीं राहुल गांधी से क्या क्या पूछा। बात की उसने अग्निवीर के बारे में कि यार अग्निवीर जो है वो ऐसा है, 4 साल के बाद बंदा मतलब नौकरी से बाहर हो जाएगा, ट्रेंड आदमी। उसका कहना ये था कि लोग कह रहे हैं या रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं, जो आर्मी के जनरल होते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो अजीत डोभाल साहब हैं उन्होंने ये जो अग्निवीर है ये थोपी किस पे, आर्मी पे। जब ये बात सदन में उन्होंने बोली एकदम से मिर्ची सी लगी और हर बंदे से वोटिंग इधर से वोटिंग इधर से वोटिंग। लेकिन बंदा पहली बार मुझे फुल कॉन्फिडेंट लगा। बंदा कहता कि सर पार्लियामेंट में नहीं है डोभाल साहब, नाम ले सकते हैं, बैठ जाओ। मतलब अगले बंदे की बात में जो कॉन्फिडेंस झलक रहा था, मतलब मज़ा आ गया। लगा कि हाँ भाई पहली बार विपक्ष है, पहली बार विपक्ष है 2014 के बाद। लगा मैं नहीं, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ कांग्रेस, आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ बीजेपी, लेकिन मज़ा आया यार बात, मतलब सुन के वो दिल से बात कर, थोड़ा सा कैच हुई चीज़ों को। चलो ठीक है, अब क्या क्या क्वेश्चन उठाया उस बंदे ने।
अग्निवीर के बारे में बोला। उसके बाद बोला यार प्रेसिडेंशियल एड्रेस हुआ, उसमें बेरोजगारी, गरीबी, इन सब का कोई नाम ही नहीं आया। मतलब ये चीज़ उसने पॉइंट आउट की। यार चलो कम से कम पहली बार गांधी साहब जागे हैं, पहली बार कुछ ना कुछ इस हिसाब से एक मौका लगा हमको भी कि चलो यार कुछ चीज़ें पता चल रही हैं, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद अगले बंदे ने क्वेश्चन उठा दिया अडानी साहब पे। वो बेचारे अडानी साहब वैसे ही गिरे पड़े हुए हैं, अपना हिंडनबर्ग रिपोर्ट और ये वो शेयर्स गिर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन अगले बंदे ने, मतलब होता है ना कि इंसानियत हो यार, कि अगला बंदा वैसे बड़ा परेशानियों में हो, ना नाम ले, ना उठा और गिर जाएंगे शेयर्स, लेकिन नहीं, अगले बंदे ने बात की। अब क्या बात की, बात करते हैं इससे। उन्होंने बात की कि अडानी साहब का जो बिजनेस है उनको ऐसे सक्सेस कैसे मिली। वो कहते हैं मेरे से लोग पूछते हैं कि सर हम इतने स्टार्टअप करते हैं, ऐसे कैसे अडानी साहब किसी भी बिजनेस में आते हैं और वो सक्सेसफुल हो जाता है, नया बिजनेस, ना कोई एक्सपीरियंस ना कुछ, लेकिन नई सक्सेस होता है जी। ये क्वेश्चन राहुल गांधी से लोगों ने पूछे, जो राहुल गांधी ने कहा, ठीक है। दूसरी बात बोला, अडानी साहब की जो नेट वर्थ थी 2014 में वो थी $8 बिलियन। ऐसा क्या हुआ 2022 में वो हो गई $140 बिलियन। अगेन ये क्वेश्चन पूछा राहुल गांधी ने। ये बोला कि 2014 में ऐसा क्या जादू हुआ कि जो अडानी साहब थे 609 थे लिस्ट में, मतलब 609 नंबर था उनका सबसे ज़्यादा अमीर लोगों की लिस्ट में, और कैसे वो नंबर 2 या नंबर 3 पे आ गए 2022 में। उसने मतलब ऐसे सवाल उठाए कि यार एकदम ना थोड़ा सा अचंबा लगा कि भाई क्या इतना अच्छा, चलो कोई बात नहीं। और क्या बात की उन्होंने, बोला यार सेब की बात करें अपना शिमला में, इधर उधर अडानी, पोर्ट की बात करें अडानी, अपना एयरपोर्ट्स की बात करें अडानी, डिफेंस की बात करें अडानी, भाई हो क्या रहा है। यार बात तो साला, मतलब सॉरी फॉर द वर्ड बट सही बोल रहे हैं यार, है ना। उसके बाद बात किया, मतलब ये क्वेश्चंस उठाए कि अडानी इतना सक्सेसफुल कैसे हो गया, कैसे हो गया। फिर कनेक्शन जोड़ने लगे। वो कहते यार जो जो पीएम साहब हैं उनके साथ क्या संबंध है, किसका, अडानी साहब का, और पीएम साहब का क्या संबंध है। मैं हैरान में कहा भाई ये राहुल गांधी है जो बोल रहा है। मेरे ख्याल से कंटेंट राइटर चेंज हुआ होगा, लेकिन चले जो भी है, राहुल गांधी ने बोला ये बात, है ना। उसके बाद जो गांधी साहब हैं उन्होंने अपने बड़े फ़ोटोज़ वगैरह दिखाए कि जो संबंध हैं, पुराने संबंध हैं, गुजरात के टाइम से संबंध है मोदी साहब और अडानी साहब के। चलो ठीक है जी। उन्होंने बोला ही वॉज लॉयल टू मोदी जी एंड ही हेल्प मोदी जी इन गुजरात। ये फिर अगेन बोला राहुल गांधी ने कि अडानी साहब बहुत लॉयल रहे मोदी साहब के गुजरात को डेवलप करने के लिए, या गुजरात में जो भी एक जिसे कहते हैं ना चेंज आया उसकी वजह से। चलो भाई ये बात तो पॉजिटिव ही है, तो अच्छी बात है। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हेल्प करेगा तो कैसे डेवलपमेंट होगा। ये बात तो मतलब भाई मेरे को तो कुछ इसमें जोड़ लगा नहीं, लेकिन ठीक है उन्होंने बोला तो मैंने आपको बताया। फिर उन्होंने बोला कि 2014 में असली जादू कैसे हुआ। 2014 में मोदी साहब बन गए पीएम। जब वो बन गए पीएम तो वही वाली बात, 609 नंबर से 2 नंबर या 3 नंबर पे आ गए वर्ल्ड में सबसे अमीर लोगों में। चलो जी कोई बात नहीं। उन्होंने बताया कि जी एयरपोर्ट्स जो हैं, एयरपोर्ट्स में अडानी साहब को एक पर्टिकुलर चीज़ देने के लिए उन्होंने रूल बदल दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, राहुल गांधी ने कहा है, ठीक है। क्या रूल बदला, उनको था कि जिस बंदे का कोई पिछला एक्सपीरियंस ना हो एयरपोर्ट को टेक केयर करने के लिए, वो कोई भी कंपनी उस चीज़ में आ ही नहीं सकती है। लेकिन रूल चेंज हो गया और आज अडानी साहब जो हैं वो 24% एयरपोर्ट और जो एयर ट्रैफिक है उसमें एक हिसाब से उनका एक शेयर है। उसके बाद बात हुई डिफेंस की। सब कुछ राहुल गांधी जी बोल रहे हैं, पहले बता रहा हूँ मैं, है ना। हुआ क्या, उन्होंने बोला कि डिफेंस में क्या हुआ जी। डिफेंस में तो ऐसा हो गया कि जो फॉरेन, उन्होंने एक अलग सिस्टम से बात की कि यार जो ड्रोन्स होते हैं, है ना, ड्रोन्स हो गए, स्मॉल आर्म्स हो गए, MRO हो गया, ये सब अडानी साहब के पास, जबकि अडानी साहब के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन इन सब के कॉन्ट्रैक्ट्स एट द एंड इजराइल और इधर उधर से अडानी साहब को मिल गए। तो ये भी थोड़ा सा अजीब सा था कि यार कैसे, है ना। उन्होंने बताया अल्फा डिफेंस करके कंपनी थी, वो भी अडानी साहब ने एक्वायर कर ली।
चलो यार बिजनेसमैन है, अक्वायर तो कर ही सकते हैं। अक्वायर का मतलब क्या है, पैसे दिए कंपनी खरीद ली यार, इसमें इतनी बड़ी क्या बात है। लेकिन चले कोई नहीं। फिर बताया एक मैजिक हुआ ऑस्ट्रेलिया में। क्या मैजिक हुआ, एसबीआई ने $1 बिलियन का लोन दे दिया अडानी साहब को। अब यार लोन तो मिलते रहता है, उसमें क्या मैजिक हुआ। और वो कहते हैं कि जी अपना ऑस्ट्रेलिया में जो है वो ना विजिट हुई थी पीएम साहब की, उसके बाद ये सब हुआ। चलो कोई बात नहीं। फिर बात बताई बांग्लादेश की। बोला बांग्लादेश में मोदी साहब गए विजिट करने के लिए, उसके जस्ट थोड़ी देर बाद अडानी साहब के 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया इलेक्ट्रिसिटी का उनको। कहाँ पे, बांग्लादेश में। सेम चीज़ बताई, ये वाली बड़ी सीरियस बात बताई। बोला भैया श्रीलंका में जून 2022 में मोदी साहब गए और वहाँ बताते हैं कि राजा पक्सा, सॉरी अगर मैं नाम गलत ले रहा हूँ, मोदी साहब ने उन पे प्रेशर किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो अडानी को दे दे। अब ये अगेन मैं नहीं बोल रहा हूँ गाइस, ये आपको उनकी पूरी स्पीच में मिलेगा। मैं तो आपको मेन पॉइंट बता रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अगले बंदे ने पहली बार कॉन्फिडेंस दिखाया, पहली बार लगा कि विपक्ष है, क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब ये होना चाहिए यार, है ना। चलो कोई बात नहीं। उसने बताया कि भैया इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नहीं रह गई है, और वो पॉलिसी रह गई है जिससे अडानी साहब को फायदा हो। तो टेक्निकली इनडायरेक्टली ये वो पॉलिसी है जो अडानी साहब की पॉलिसी है, जो कि उनको बेनिफिट कर रही है। मतलब ये सारे जो क्वेश्चन हैं ये राहुल गांधी ने उठाए। इसके क्या प्रूफ है, क्या है, ये तो मैं भी उनसे मांगता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि भैया प्रूफ दो। अगर ऐसा है तो मजा है, मतलब पता होना चाहिए जनता को यार, है ना। फिर बोला एलआईसी ने बहुत हेल्प किया अडानी साहब को, और अडानी साहब के जो इतने शेयर्स हैं, है ना, इतने वॉलेटाइल शेयर्स हैं, बहुत बड़ा एक पर्टिकुलर अमाउंट है जो एलआईसी उसको मतलब खरीद के रखा हुआ है। बाकी एलआईसी का लगभग मान लो 3600 करोड़, जो फिगर राहुल गांधी साहब ने बताया कि 3600 करोड़ एलआईसी का ड्यू है अडानी साहब पे। सेम उन्होंने बताया कि पीएसयू बैंक, एसबीआई, ये सब जो बैंक्स हैं बहुत सारा अडानी साहब पे लोन है। चलो कोई बात नहीं। उसके बाद फिर अगले बंदे को इतनी शर्म नहीं आई कि भैया अडानी वैसे ही बड़ा फंसा हुआ है, ना नाम ले, हिंडनबर्ग रिपोर्ट का नाम लिया है अगला बंदा। कहता भैया बड़ी शेल कंपनीज हैं अडानी साहब की, जो कि इंडिया में पैसे भेज रही हैं बाहर से, और बोल रहे हैं कि यार जो इंडियन गवर्नमेंट है वो शेल कंपनीज को भाई क्यों नहीं फिगर आउट कर रही है यार, क्यों मतलब उसके अगेंस्ट मतलब कुछ नहीं, एक पर्टिकुलर कुछ भी एक हिसाब से कोई कार्रवाई कर रही है। मतलब चलो ठीक है जी, ये भी हिंडनबर्ग रिपोर्ट की उन्होंने एक कोट किया। चलो कोई बात नहीं जी। उसके बाद बात हुई बजट कि बजट 2022 में क्या हुआ। अडानी ने उससे पहले 50 बिलियन का बोला कि 50 बिलियन मैं ग्रीन हाइड्रो इकोनॉमिक सिस्टम में मैं इन्वेस्ट करूंगा। क्या भैया अपना बजट 2022 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने 19,700 का सैंक्शन कर दिया गया, 19,700 करोड़ का सैंक्शन कर दिया गया ग्रीन हाइड्रो इकोसिस्टम के लिए। उसमें भी किसका फायदा हुआ, अडानी का फायदा हुआ। एट द एंड वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि भैया ये बताओ कि पीएम साहब कितनी बार अडानी जी के साथ फॉरेन ट्रैवल पे गए। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पीएम साहब जब फॉरेन टूर पे गए उसके बीच में कब कितनी बार अडानी जी से मुलाकात हुई। ये क्वेश्चन पूछा गया कि कितनी बार जब मोदी जी फॉरेन टूर करके आए और उसके जस्ट बाद ही अडानी जी उसी कंट्री में गए और उनको फायदा हुआ। ये क्वेश्चन राहुल गांधी जी ने पूछे। मतलब और उसके बाद तो भाई हद ही कर दी उसने ये भी पूछ लिया कि अडानी साहब कितनी डोनेशन देते हो इलेक्ट्रॉनिकल बॉन्ड्स में। मतलब यार ये सब चीजें कोई पार्लियामेंट में पूछने वाली हैं, लेकिन चलो अगले बंदे ने पूछ लिया यार, हम क्या करें इसमें, है ना। उसके बाद बहुत सारी बातें हुई, ठीक है। एट द एंड ये चीज समझ में आई कि भैया इंडिया में ना ओपोजिशन आ चुका है। अब राहुल गांधी 3600 किलोमीटर जो ट्रैवल करके आया है, पता नहीं कंटेंट राइटर चेंज हुए हैं, टीम चेंज की है या कि क्या किया है, लेकिन अपोजिशन बड़ा है तो अब मज़ा आएगा आपको भी हमको भी, और हमें अच्छे लॉज। मैं तो ये एक पर्टिकुलर कहता हूँ कि भैया एक दूसरे पे अगर कुछ भी आपने बोलना है थूक ना फेंको, सच्ची बात करो, लगे कि कुछ बात हुई है। और जब कोई सही बात हो रही हो तो बीच में टोका टाकी ना हो,
हर चीज़ बिल्कुल स्मूथ चले, भारत जो है वो ग्रो करे। भारत ग्रो करेगा, हम भी ग्रो करेंगे। ना आप सपोर्ट करो बीजेपी को, ना आप सपोर्ट करो कांग्रेस को, उसको सपोर्ट करो जो सही बोल रहा हो। आई एम नॉट सेइंग कि राहुल गांधी जी ने जो भी बोला वो सही बोला या गलत बोला। मैं कोई नहीं होता हूँ उस चीज़ का कोई एक बताने के लिए कि जी कौन सही है कौन गलत है। लेकिन हर एक की सुनो, सिर्फ ये ना बोलो मेरे परिवार में ऐसे लोग हैं, अरे कौन बनेगा पीएम, ये राहुल बनेगा पीएम, है ये पप्पू। अरे भैया तुमने एक इमेज बना दी पप्पू क्या। अच्छा यही लोग शायद हमारे पापा और के टाइम पे कहते रहे इंदिरा गांधी नहीं तो देश नहीं। भैया देश चलता रहेगा, देश को देश बनाने वाले हमारे पास 140 करोड़ लोग हैं। लेकिन हमें कम से कम अपनी गलतियों को मानना चाहिए, सुनना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि ट्रेंड उठा दो जी, ट्विटर पे ट्रेंड हो गया कि ये। अरे जिसने जो अच्छा बोला है। अच्छा राहुल गांधी की बात करते हैं, उसका इंटरव्यू देखो यार, या शीला दीक्षित जी के साथ किस हिसाब से अगला बंदा ऑन कैमरा बिहेव कर रहा है। मतलब उसका कोई वैसा वाला फिल्टर नहीं है कि भैया कहाँ पे आपको प्राइवेट लाइफ दिखानी चाहिए या कहाँ पे आपको एक पर्सोना दिखाना चाहिए कि आई एम अ लीडर, मैं पॉलिटिकल लीडर हूँ अपोजिशन पार्टी का या कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी का। बट स्टिल ये मेरी पर्सनल व्यूज हैं, उसके लिए मैं किसी पे थोप नहीं रहा हूं। लेकिन हर बंदे को कम से कम सपोर्ट करना चाहिए अच्छे आदमी का, अच्छी बात का। अच्छे आदमी का भी ना करो, अच्छी बात का सपोर्ट करो कि कम से कम यार मजा तो आया। वही वाली बात है ना, अगर कंपटीशन ही नहीं होगा तो कैसे डेवलपमेंट होगी। अब कंपटीशन दिखा, अब आएगी डेवलपमेंट, अब आएगा मजा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना गाइस, सो एक बार लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो यार, ठीक है। गालियां ना देना, कमेंट करना, समझ आई, कमेंट, ठीक है। जय हिंद, जय माता दी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल।